साहिब साहब, हम इजलास के हवाले से बात कर रहे थे जिसके अंदर सोशल मीडिया की भी बात की गई कि उसको कंट्रोल किया जाए, जितना कंट्रोल करेंगे उतना मतलब रिहाई की सिर्फ खान साहब की उसके अंदर बात की जाए, उसके अलावा कोई ऐसी बात ना हो। तो सोशल मीडिया आप समझते हैं कि वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है पीटीआई के ऊपर इस वक्त? नहीं, वो तो पहले ही हो रहा है, तो जाहिर है सोशल मीडिया का ही तो जोर है और पीटीआई बहुत ज्यादा डिपेंड करती है सोशल मीडिया पर। और मौजूदा दौर में जितना उनको वहां से आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत थी या उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी तो वो नहीं की, और या अब उनके कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं, इसको तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही। तो एक तो ये बात है कि गंडापुर साहब खुद जो है ना, वो चाहते हैं कि जरा बात चीजें डाइवर्ट हों। गौरी साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा, आप शाह महमूद कुरैशी के मुज़ाकरात करने पर जोर देने पर बात कर रहे थे, क्या कहेंगे आगे? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि तहरीके इंसाफ जो है वो बहुत वाज़े तौर पे दो धड़ों में मुनकसिम है, और उसमें भी वो धड़ा जो मफाहमत पे यकीन रखता है, जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है कि सूरत हाल यूं की तू रहे, और इसमें अगर कोई गुंजाइश पैदा करनी है, कोई अपने लिए सहूलत हासिल करनी है, तो उसका रास्ता जो है वो बातचीत के जरिए ही हमवार किया जा सकता है। जी। तो वो जो धड़ा है वो मुझे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल पे तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बहुत बड़ी तहरीक बर्पा करने जा रही है या मज़ाहमत की तरफ कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो बानी मान जाएंगे, बानी पीटीआई मान जाएंगे ये जो भी धड़ा है, और वो तो कभी इस तरह से दबाव का शिकार नहीं होते? देखिए, वो बानी पीटीआई की सूरत हाल उसी तरह की दिखाई दे रही है। जब आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, हाँ, तो आपको याद है कि नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बड़े रहनुमा है मुस्लिम लीग के, पार्लियामेंट के सामने उनसे पूछा गया था कि खलाई मखलूक आप किसे कहते थे, तो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता खलाई मखलूक जो है वो किसे कहते थे, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा। हाँ। तो वो बयानिया था, उसका बोझ उठाने से पार्टी जो है वो कासिर थी। तो अभी भी वही पोजीशन है कि बानी पीटीआई जो है वो तन्हा है, वो अकेले हैं, कोई उनका हमनवा नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा हैं, खा वो सूबाई हुकूमत हो खैबर पख्तूनख्वा की या पीटीआई की मरकजी क़यादत हो, वो उनकी ख्वाहिश यही है कि जिस तरह भी जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो तकरीर किया करते थे, और जब खर्चा होता था कि आप कोई ऐसी वैसी बात कर देंगे तो उनकी तार काट दी जाती थी। अच्छा, तो अब एक बड़ी बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस खतरे और खदशे का इजहार किया है। खास तौर पे मेरा ये ख्याल है कि आईनी बेंच के फैसले के बाद उनको ये लगा है कि केपी हुकूमत में कोई तब्दीली आ सकती है, अदम एतमाद लाई जा सकती है। जबकि एक खबर के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कोई अडयाला पैगाम भेजा है कि जी मुझे कोई पैगाम आया था लेकिन मैं इस अमल का हिस्सा नहीं बन रहा। तो ऐसी है कोई बात, चूंकि खुद पीटीआई तो ये कर रही है कि हम हिफाजत करेंगे अपने मैंडेट की, केपी हुकूमत को जो है ना वो तोड़ने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, इस पे बात तो हो रही है। साजिद साहब, बड़े बाखबर सहाफी ये दावा कर रहे हैं और इस तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के बाद जो पार्टी पोजीशन बदल गई है तो खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद आएगी और हुकूमत बदल जाएगी और गंडापुर साहब जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन मेरी राय भी यही है और मेरी खबर भी यही है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज गंडापुर साहब ने जो चैलेंज दिया है कि आप में हिम्मत है तो आप हुकूमत गिरा के दिखाएं, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत गिरा दी गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज उनका दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि वहां एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को या हाइब्रिड रिजीम कहें या जो भी कहें, उसे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गंडापुर साहब से उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, हम भी खेलते रहे हैं। वो बाज़ कोई ऐसा बैट्समैन आ जाता था ना जो बॉल ज़ाया कर रहा होता था, तो हमारी कोशिश होती थी कि उसे आउट ना किया जाए। तो ये उस तरह का बल्लेबाज है इमरान खान का कि जिसे एस्टेब्लिशमेंट आउट करना ही नहीं चाहती। वरना अभी इस पोजीशन में तो हैं जो अपोजिशन जमाते हैं, क्योंकि अभी
ये जो 25 मखसूस नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, उनका जो फैसला हुआ है, तो उसके बाद अपोजिशन के नंबर बढ़ गए हैं। 22 अरकान थे अपोजिशन के, अब वो 52 हो गए हैं, और तहरीक इंसाफ के 93 MPs हैं, और उसमें बताया जाता है कि 25-30 MPs का एक धड़ा है, फॉरवर्ड ग्रुप है, जो अगर अदम एतमाद आती है तो उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो इस वक्त नंबर गेम देखी जाए तो बिल्कुल ये अमकान मौजूद है कि वहां अदम एतमाद लाई जा सकती है, गंडापुर साहब की हुकूमत गिराई जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि वहां गंडापुर साहब की हुकूमत जो है वो गिराई जाए। अभी तक गंडापुर साहब जो है वो पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। हाँ, मतलब वो उन्होंने जो भी चैलेंज दिया है वो आगे से पूछ के चैलेंज दिया है कि मैं चैलेंज करता हूं कि हुकूमत जो है ना वो नहीं गिराई जा सकती, इससे यही लग रहा है। जी बिल्कुल, वो उन्हें पता है कि उनकी क्या खिदमात हैं और किस तरह वो तनदेही से काम कर रहे हैं, और उनसे कितने मुतमिन हैं वो लोग जिन्होंने हुकूमत गिरानी है, तो वो फिर क्यों गिराएंगे। एक खबर है, आप इसकी जरा तस्दीक कर सकते हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, शहबाज शरीफ मिले हैं चौधरी निसार से, उसके बाद आज खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि उनको कोई टास्क दिया है और वो अडयाला जेल जाएंगे। कोई इसमें सदाकत है, कोई ऐसी बात है? वैसे ताल्लुकात तो हैं चौधरी निसार के इमरान खान साहब से। जी, चौधरी निसार साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब से, और लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो जिस तरफ आपने इशारा किया है उसका कतई कोई अमकान नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि चौधरी निसार साहब की जो वापसी हो रही है मुस्लिम लीग नून में, उसका मकसद दरअसल वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, उसका मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। अपनी जो सियासी इनिंग्स उन्होंने खेलनी थी वो खेल चुके, तो अब वो चाहते हैं जिस तरह जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी जो अगली नस्ल है उसको वो उसका मुस्तकबिल जो है वो महफूज कर लें। तो ये चौधरी निसार साहब की जो वापसी है ये भी उसी का शाखसाना लगती है। हाँ, अलबत्ता एक क्रेडिट आपको चौधरी निसार साहब को जो है वो दे, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ से तमाम तर नाराजगी के बावजूद, मुस्लिम लीग नून से तमाम तर गिलों और शिकवों के बावजूद उन्होंने एक ग्रेस का मुजाहरा किया है, और उन्होंने वो कीचड़ नहीं उछाली, उस तरह की बातें नहीं की जिस तरह आमतौर पर लोग नाराज होने के बाद या पार्टी छोड़ जाने के बाद जो है वो किया करते हैं। हाँ, पार्टी भी नहीं छोड़ी, या कह लें पार्टी अगर छोड़ी है तो PTI वगैरह भी ज्वाइन नहीं की जो बाकी लोगों ने कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, वकार का मुजाहरा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका।